नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल प्राचीन ज्ञान कहानी में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, एक नई कहानी लेकर आए हैं जो बड़ी ही हास्यप्रद, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। पंडित और जाट की यह कहानी अगर आप सुनोगे तो आप हंसकर पागल हो जाओगे। इतनी मज़ेदार यह कहानी जिसको सुनने के बाद हमारा मन खुशी से झूम उठेगा, जिसको सुनने के बाद हम अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, अगर हम इससे पहले इस कहानी की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही मज़ेदार कहानी, बड़ी ही हास्यप्रद यह कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। बेचारे का काम नहीं चल रहा, गुजारा नहीं चल पा रहा था, किसी प्रकार का काम धंधा उसके पास नहीं आ रहा था। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने सामने वाले पड़ोसी जाट के पास जाऊं और उससे कुछ धन ले लूं, कुछ न कुछ प्राप्त कर लूं। दोस्तों, इतनी बात सोचकर वह अपने दोस्त जाट के पास जाता है और वह सोचता है कि यह जाट तो मूर्ख है, मेरी बातों में आ जाएगा, इसलिए इसको अपनी कुछ बातें बनाकर सुनाता हूँ जिससे यह मुझे कुछ दान दक्षिणा दे देगा। दोस्तों, अब वह जाट के पास जाता है। जाट से जाकर कहता है कि भाई, मेरे पास तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे। सपन में आकर उन्होंने अपना दुख सुनाया। अब जाट के पिता की मृत्यु तो कई सालों पहले हो चुकी थी। अब इतनी बात सुनकर कहने लगा कि पंडित जी, मेरे पिताजी ने आपको क्या कहा? पंडित जी कहने लगे कि भाई, तुम्हारे पिताजी मेरे सपन में आकर रात को कहने लगे कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं, किसी प्रकार का कोई भी श्राद्ध मेरा नहीं करते। इतनी बात सुनते ही जाट भी दुखी हो गया। कहने लगा कि पंडित जी सही कह रहे हो, इस बार हमने पिताजी का श्राद्ध नहीं किया और जिसके कारण मेरे पिताजी दुखी हो गए। अब मैं पिताजी का श्राद्ध करवाऊंगा। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या कुछ करना होगा। पंडित जी के मन में तो लड्डू फूटने लगे। वह तो यही चाहता था कि जाट मेरी बातों में आ जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए उसके लिए जो जो तुम्हारे पिताजी को पसंद है, जो जो तुम्हारे पिताजी को खाने में अच्छा लगता था, वे सब पकवान तैयार कर लेना और जितना हो सके आप अपने पिता को धन दौलत भी देना। इतनी बात सुनकर अगले दिन की यह तारीख निश्चित कर दी कि अगले दिन पिताजी का श्राद्ध कर लेंगे। जाट ने बहुत सारा सोना चांदी भी रख लिया, बहुत सारा धन रख लिया, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रख ली। जाटनी ने हर चीज़ बनाई जो उनके पिताजी को पसंद थी। तरह तरह के पकवान बनाए गए। अब तो पंडित के मन में यह लालच था कि कल तो जाट के घर पर जाऊंगा और बहुत सारा धन लेकर आऊंगा, खाने को बहुत मिलेगा, धन भी बहुत देगा, क्योंकि वह एक रईस आदमी है। दोस्तों, अगली सुबह पंडित जी उनके घर चले जाते हैं और जाकर जाट ने सारा इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर सारा सामान तैयार रख रखा था और एक बड़ा ही सुंदर आसन बिछा रखा था। उस आसन पर पंडित जी को बैठा दिया। पंडित जी उस आसन पर बैठ गए और जाट से कहने लगे कि भाई, एक आसन मेरे सामने तुम भी लगाओ और तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। अब उनकी बात सुनकर जाट वहीं पर आसन जमा कर बैठ गया। पंडित जी कहने लगे कि भाई जाट, जो जो मैं बोलूँगा
तुम्हें वैसा वैसा ही बोलना है और वैसा वैसा ही करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। और जाट ने पंडित जी की बात पर अपना सिर हिला दिया और जो जो पंडित कहेगा वही अब जाट करेगा। दोस्तों, अब पंडित जी ने कहा कि थोड़ा सा लोटे में से जल अपने अंजलि में डालकर यहाँ पर चारों तरफ डाल दो। अब जाट ने भी ऐसा ही कहा कि भाई थोड़ा सा जल लेकर अपनी अंजलि में डालकर यहाँ से चारों तरफ डाल दो। अब पंडित जी उसकी बात को सुनकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें यह काम करना है जो मैंने कहा है। अब जाट ने भी ऐसा ही कहा कि मूर्ख, तुम्हें यह काम करना है जो मैंने कहा है। अब तो पंडित जी को गुस्सा आने लगा। पंडित जी ने कहा कि इस लोटे के जल को चारों तरफ से छिड़क दो। जाट ने भी ऐसा ही कहा कि इस लोटे के जल को चारों तरफ से छिड़क दो। इतने बात सुनते ही पंडित जी आग बबूला हो गए। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख है क्या जो तू मेरी बात पर अपनी बात बोल रहा। अब जाट ने भी ऐसे ही कहा कि रे मूर्ख है क्या जो मेरी बात पर अपनी बात बोल रहा। अब क्या था, अब तो पंडित जी को गुस्सा आने लगा। पंडित जी कहने लगे कि ढंग से काम कर ले, नहीं तो एक मारूंगा कनपटी के नीचे। अब तो जाट ने भी यही कहा कि ढंग से काम कर ले, नहीं तो एक मारूंगा कनपटी के नीचे। अब पंडित जी से रहा नहीं गया, उसने जोर से उस जाट के कान के ऊपर दे डाला और जोर का थप्पड़ मारा। इतना देखते ही जाट ने भी आव देखा न ताओ जोर से उस पंडित के कान के नीचे बजा डाला। अब जो जो पंडित करता वही जाट करता। जाट को लगा कि यही श्राद्ध होता है। अब पंडित को इतना गुस्सा आ गया कि अब तो वह थप्पड़ खाते ही और भी ज्यादा अपने होश भूल बैठा। अब तो पंडित जी ने अपनी मुट्ठी बंद करके जोर से उसके सिर पर दे मारा। अब जोर से लगते ही वह जाट नीचे गिर गया और 2 मिनट बाद उसको होश आया। होश आते ही खड़ा हुआ और जैसे पंडित जी ने मारा था उससे भी बुरी तरह उसने पंडित जी को दे मारा और पंडित जी तो वहीं बेहोश हो गए। 3-4 मिनट बाद जब उसे होश आया तो पंडित एक मारता तो साथ में जाट भी मारता। अब हुआ यूं कि पंडित जी अगर 10 लाते मारते, 10 थप्पड़ मारते तो साथ में 10 थप्पड़ और लात उन्हें खानी भी पड़ती। एक एक लात और एक एक थप्पड़ का बदला जाट ने बड़ी अच्छी प्रकार से दिया। उन्होंने वही किया जो पंडित जी ने किया। अब पंडित जी हार थककर वहां से भाग चले। मैदान छोड़कर भागना ही पंडित जी को अब अच्छा लगा और जाकर अपनी पंडिताइन के पास भाग गए। अब जाट ने सोचा कि लगता है श्राद्ध पूरा हो गया और मुझे भी अब जाटनी के पास जाकर उसे बताना होगा। जाट भी अपनी जाटनी के पास चला जाता है। जाकर जाटनी पूछती है कि आपने पंडित जी के साथ मिलकर श्राद्ध अच्छी तरह से किया कि नहीं किया। अब जाट के कपड़े फटे हुए थे, दोनों लड़ाई में एकदम लाल हो गए। जाट ने जाटनी को कहा कि भाग्यवान, श्राद्ध तो इतनी अच्छी तरह से हुआ है, जिंदगी में कभी किसी का हुआ ही नहीं होगा। इतनी अच्छी तरह से हमने मिलके श्राद्ध किया, आज हमारे पिताजी जरूर खुश हो जाएंगे। तभी जाटनी कहती है कि आपने श्राद्ध तो कर दिया, पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दी है कि नहीं दी, क्या उन्हें भोजन करवाया कि नहीं करवाया। अब जाट कहने लगा कि भाग्यवान, हम दोनों तो श्राद्ध करने में इतने मस्त हो गए, इतने मगन हो गए, पंडित जी खाना खाना भूल गए, मैं खिलाना भूल गया, वो दक्षिणा लेना भूल गए, मैं देना भूल गया। हम तो श्राद्ध में ही इतने मगन थे, हमें तो होश ही नहीं था कि श्राद्ध के अलावा भी कुछ और करना है। अब इतनी बात सुनते ही
वह जाटनी कहने लगी कि जब तक हम दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हमारा श्राद्ध पूरा नहीं होगा, तब तक हमें उसका फल नहीं मिलेगा, इसलिए दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है। अब जाट कहने लगा, तुमने दक्षिणा का सारा सामान रखा है कि नहीं? उन्होंने हाँ बोल दी और जाट कहने लगा कि देख भाग्यवान, मैं तो श्राद्ध करके आया हूँ और बड़ा थक गया हूँ, मैं तो अब दक्षिणा देने जा नहीं सकता। अब तू पंडित जी के घर जा और वहाँ पर उनको दक्षिणा देकर आ, और जो भोजन बनाया है वो भी उन्हें भोजन करवा कर आ। इतनी बात सुनते ही जाटनी ने बड़ी सुंदर थाली परोस ली, उसमें बहुत सारा खाना और दूसरे हाथ में बहुत सारा धन जो दान दक्षिणा के लिए था अपने हाथ में ले लिया और चल पड़ी पंडित जी के घर। वहाँ पर पंडित जी ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। अब बात सुनकर पंडित और पंडिताइन दोनों इतने गुस्से में हो गए थे कि उन्होंने इतना गुस्सा आया कि वे जाट और जाटनी को भला बुरा कहने लगे, किंतु आपस में वे तभी गुस्से से बात कर ही रहे थे। इतनी देर में वहाँ पर जाटनी आ गई। उन्होंने जाटनी से ये नहीं पूछा कि क्यों आई हो और किस लिए आई हो, दोनों एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े। दोनों ने उस जाटनी की इतनी जमकर पिटाई की कि जाटनी वहाँ से भाग चली, सारा खाना और धन उनके पास छोड़ दिया। जाकर जब जाट के पास पहुंची तो जाट ने कहा कि भाग्यवान, तुमने पंडित जी को दक्षिणा और भोजन अच्छे से करवाया कि नहीं की? इतनी बात सुनते ही जाटनी कहने लगी कि तुम्हें क्या पता, श्राद्ध करना तो कितना आसान कार्य है, तुमने कभी दक्षिणा नहीं दी। अगर दक्षिणा दी होती तो पता चलता कि आखिर सबसे मुश्किल कार्य क्या है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी जाट के पिता के श्राद्ध की कहानी, जो पंडित जी और जाट ने बड़ी अच्छी तरह से पूरी की। और सबसे बड़ी बात, जो दक्षिणा जो जाटनी ने उन्हें दी, तो सबसे बड़ी दक्षिणा वही थी। तो दोस्तों, यह थी बहुत ही प्यारी और हास्यप्रद कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।